नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में अब लोकसभा चुनाव अवध से पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच सबकी निगाहें राजा भैया पर टिक गई हैं। राजा भैया इस वक्त यूपी की राजनीति में बहुत अहम हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर कोई चाहता है कि राजा भैया का साथ उनको मिले। अभी हाल ही में राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात भी की थी। उस वक्त भी दोस्तों सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी कि राजा भैया अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन राजा भैया ने एक बयान जारी कर दिया। उस बयान के बाद सारे कयास धरे के धरे रह गए। दोस्तों, अब लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या राजा भैया इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और राजनीति चल रही है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा विधायक राजा भैया का रोल अहम होता जा रहा है। पहले कुंडा विधायक से बीजेपी ने समर्थन मांगा था, लेकिन मंगलवार को राजा भैया ने समर्थकों के साथ बैठक की और फिर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सूत्रों की माने तो राजा भैया की बात समाजवादी पार्टी के साथ भी हो रही है। दोस्तों, कुंडा विधायक राजा भैया का रोल पूर्वांचल की कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद सीट पर काफी अहम होने जा रहा है। यही वजह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने भी राजा भैया से संपर्क साधा है। वहीं अंदर की खबर यह है कि राजा भैया सपा का समर्थन भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से मुलाकात भी की थी। वहीं कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद हैं विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि बेती में कुंडा कोठी पहुंचे और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात भी की, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यानी दोस्तों कि दोनों ही तरफ से राजा भैया को रिझाने की कोशिशें की जा रही है। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या है वो सुनिए। राजा भैया ने एक नया बयान जारी कर दिया और हलचलें तेज हो गई हैं। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अपने विवेक और अपनी पसंद से मतदान करें। जरा सुनिए राजा भैया का वो बयान। अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। दोस्तों, राजा भैया और बीजेपी नेताओं की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, कहा गया कि कौशाम्बी लोकसभा सीट का समीकरण अब पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई देगा, पूरा समीकरण बदल जाएगा। लेकिन राजा भैया के इस नए बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इन क्षेत्रों में दोस्तों राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसी वजह से राजा भैया हर एक पार्टी के लिए जरूरी हो गए हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पुष्पेंद्र को राजनीति के खेल का नया खिलाड़ी कहा जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो रही है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि राजा भैया के फैसले का असर न केवल कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बल्कि प्रतापगढ़ की आसपास की लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लोग दबी जुबान में ही सही, लेकिन चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि राजा भैया का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिल सकता है। क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ऊंट राजनीति का किस करवट बैठेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। राजा भैया क्या खुलकर किसी का सपोर्ट करेंगे या फिर पर्दे के पीछे रहकर राजनीति मैनेज करेंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने बयान दे दिया है कि किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका जहां मन हो वहां वोट डालें। उन्होंने एक बात और कही कि नोटा से अच्छा है आप अपने मत का इस्तेमाल करें और किसी को भी वोट दें, लेकिन जिसको वोट देने का दिल है आपको, आप उसी को वोट कीजिए। किसी भी पार्टी के लिए उन्होंने नहीं बोला लोगों से कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए या फिर इस पार्टी को वोट कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण और भी ज्यादा बदलता हुआ दिखाई देगा? जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब्दीलियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
बहुत शुक्रिया दोस्तों।